मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का 10वां पाठ, जो कि पूरक पठन के रूप में दिया गया है और है रात का चौकीदार। रात का चौकीदार इस पाठ के जो लेखक है वो है सुरेश कुशवाहा तन्मय जी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ को शुरू करने के पूर्व हम पहले लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेखक का जन्म 1 जनवरी 1955 खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ था। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। अर्थात जो लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय जी है, यह सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं और बाल साहित्य के प्रति समर्पित हैं। तो प्रमुख कृतियाँ हम देख लेते हैं। अक्षरदीप जलाएं, यह बाल कविता संग्रह है। छोटू का दर्द, यह कहानी है। शेष कुशल है, यह काव्य संग्रह है। तो आइए हम रात का चौकीदार इस पाठ के बारे में, जो कि एक लघु कथा है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो लघु कथा ये बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंगों को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रात का चौकीदार, आप शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि ऐसा चौकीदार जो कि रात को जागकर हर घर के आगे पहरा देता है और समाज में चोरी न हो इसकी पूरी सावधानी बरतता है। चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति हो, वह अपने कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होता। वह अपने कर्तव्य पथ से कभी भी हटता नहीं। तो समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं, उनसे काम तो करवा लेते हैं लेकिन कुछ भी राशि उन्हें नहीं देते। तो ऐसी ही विचारधारा को प्रस्तुत करता हुआ यह पाठ है। तो आइए हम इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। तो रात का चौकीदार ये कौन कौन से मौसम में काम करता है? दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो। हाड़ कपाती ठंड यानी हड्डियों को अत्यंत शीतल करके कपकपाने वाली भले ठंड हो। झमाझम बरसती वर्षा या फिर बारिश का मौसम हो। रात को जब सब सो रहे हैं, झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन ये चौकीदार अपने कार्य में लगा रहता है। या उमस भरी गर्मी की रात, या बहुत गर्मी हो, आप लोग कूलर लगाकर, एसी लगाकर, पंखे लगाकर जब सो जाते हैं, तब भी वैसे तप्त गर्मी में यह जो चौकीदार है, चौकीदारी करता है। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। तो चौकीदार को यहाँ निरीह प्राणी बताया गया, गरीब प्राणी, बेचारा गरीबी है और जिसके कारण वह यह कार्य करता है। तो रात के 12 बजे के बाद जब सब सारे लोग सो जाते हैं, तब यह उठता है और सड़क पर लाठी ठोकते हुए, सीटी बजाते हुए कॉलोनियों की रक्षा करता है कि कहीं कोई चोर न आ जाए। और क्या करता है? हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। तो प्रत्येक महीने में जब वह पूरा काम कर चुकता है, पहरेदारी कर चुकता है, तो क्या करता है? वह हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। तो वो पैसे मांगता है। कितने पैसे वह उससे पूछता है, वह व्यक्ति उससे पूछता है कि कितने पैसे हुए तुम्हारे? साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है।
वह बड़ी विनम्रता से कहता है कि आपको तो मालूम ही है कि एक दिन का 1 रुपया और उस हिसाब से महीने के 30 रुपये होते हैं। तो इस प्रकार से वह 30 रुपये मांगता हुआ आता है। तो क्या हुआ, जिज्ञासावश उस व्यक्ति ने उससे पूछ लिया, अच्छा एक बात बताओ बहादुर, महीने के तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? सहज ही जिज्ञासावश उसने पूछ लिया कि बताओ तो बहादुर, तुम्हें प्रत्येक महीने में कितने घरों से लगभग पैसे मिल जाते हैं? तो जो चौकीदार है उसने उत्तर दिया, साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। गुजारा हो जाना यानी निपट जाना, है ना, जैसे तैसे काम चला लेना। तो इस प्रकार से कभी 50 कभी 60 ऐसे लोगों से, घरों से पैसे मिल जाते हैं और इस प्रकार उसका परिवार का पालन पोषण होता रहता है। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? उसने जिज्ञासावश पूछ लिया कि भाई ऐसा क्यों, जबकि तो 100 घर हैं, तो 50-60 से ही कैसे घर से पैसे मिल जाते हैं? तो उसने उत्तर दिया, तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा कि भाई कुछ लोग तो पैसे देते और कुछ लोग नहीं भी देते, तो जो लोग नहीं देते उनके घर के आगे भी चौकीदारी तुम लोग करते हो कि नहीं? चौकीदार ने बड़े सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता। उसने बोला, केवल पैसे के लिए मैं काम नहीं करता। इसके ऊपर उसकी एक श्रद्धा है, इस काम को करने में उसे आनंद भी आता है और जवाबदारी भी महसूस होती है। फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है, जो लोग पैसे नहीं देते उनके घर तो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्यों भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस को तो फिर भी हमसे ही पूछेगी ना कि भाई अगर गलती से उनके यहाँ चोरी हो गई तो वो तो सीधा हम ही से पूछेगी कि तू चौकीदार है, तू क्या कर रहा था। इस प्रकार के प्रश्न पुलिस तो हमसे ही पूछेगी ना। और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही तो चोरी करवा दी, कि चौकीदार को हम पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी जो है वो करवा ली। ऐसा पहले भी मेरे साथ हो चुका है साहब जी। उसने बताया कि भाई इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उन्होंने झूठा आरोप चौकीदार पर लगाकर उसे जेल भिजवा दिया था। तो वो अपने अनुभव को उस व्यक्ति के आगे प्रकट करता है। अच्छा तो ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछ लिया कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता हैं? रात को तो बाहर देखते से लोगों को डर लगता है, इतने भयानक वातावरण रहता है, कोई नहीं रहता, सब सुनसान रहते, तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। उसने बहुत पते की बात कही कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वह छोटी सी चींटी से लेकर इंसान हो या हाथी हो, सबको किसी न किसी से डर लगता है, क्योंकि वो जिंदा है। और वो क्यों डरता होगा बताओ? हाँ, मृत्यु से सभी को डर लगता है। सही, किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, है ना। बड़े आदमियों को तो डर लगता है तो हम फिर बहुत छोटे आदमी। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है कि जो शरीफ दिखता है, बड़ा सीधा साधा दिखता है, वो ज़बरदस्ती झिड़की दे देता है, ज़बरदस्ती दुत्कार देता है। काम तो हम करते हैं साहब जी, लेकिन उनकी जो झिड़कार है, उनकी दुत्कार है, उसे भी हमें सहना पड़ता है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। उस व्यक्ति ने फिर से प्रश्न कर लिया कि वह सोता कब है? चौकीदार ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया बेटा? साहब जी, रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब पैसा दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। तो इस प्रकार से उसने बताया कि मैं
रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार चक्कर लगा देता हूँ कि क्या, और देख लेता हूँ कि सब ठीक है कि नहीं, और इस प्रकार से पूरी तसल्ली कर लेता। तसल्ली कर लेना ने इत्मीनान कर लेना, भरोसा कर लेना, पूरे अच्छे तरह से भरोसा कर लेते हैं कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं है, और सब कुछ ठीक अगर है तो फिर वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करते हैं। और इस प्रकार से चौकीदार यह सुबह थोड़ा आराम करके रात के लिए फिर से जागने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसने बड़ी इच्छा के साथ उस व्यक्ति से पैसे मांगे। कहा, अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊं, कि आज का महीना तो कंप्लीट हो गया, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए तो मैं अगले घर जाऊं। तो उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया, देखिए, अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें ही बिना पैसों के करनी होगी, समझे। तो उसने कहा कि तुमने जैसे कि मुझे बताया कि जिसके घर पैसे नहीं मिलते उसके घर की चौकसी ज़्यादा गंभीरता से रखना पड़ता है ना। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, कि जो लोग पैसे नहीं देते उनका घर का ध्यान तुम ज़्यादा रखते हो, और इसलिए उसने क्या कहा, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी, समझे। तो मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा तो तुम मेरे घर की चौकसी ज़्यादा जवाबदारी से करोगे, इसलिए अब मैं तुम्हें पैसे देने वाला नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ये ठीक किया उस व्यक्ति ने? बिल्कुल नहीं ना। ठीक है, तो क्या चौकीदार ने बुरा माना? देखो क्या कहता है चौकीदार, जैसी आपकी इच्छा साहब जी। उसने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया, और चौकीदार ने फिर उसका चेहरा नहीं देखा और वो आगे बढ़ गया। क्या हुआ देखो, मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारियों से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। तो लेखक विचार करते हैं कि सब लोग अपने अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, सब लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये जो चौकीदार है यह कितना स्वयं शासित होकर, कितना कृपालु होकर, बिना किसी दबाव के वह इतना काम करता है और जिम्मेदारी से करता है। तो मैं रात भर उवापो होवे रहा। तो लेखक रात भर चिंता में रहा और ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। तो इस प्रकार से लेखक ने उसे बुलाया और उसके पूरे पूरे पैसे उसे दिए, और लेखक के हृदय में उस चौकीदार के कर्तव्य दक्षता, समर्पण की भावना, रक्षा की भावना, त्याग की भावना, सहनशीलता की भावना, इन सभी गुणों को देखकर वह नतमस्तक हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी जो कार्य है यह बड़ा या छोटा नहीं होता। वह कार्य हमें पूर्ण तन्मयता से, श्रद्धा से करना चाहिए, जैसे कि वह चौकीदार करता है। तो उनके प्रति सहज भावना रखना, सहानुभूति की भावना रखना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। यही इस पाठ से सिखाया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। धन्यवाद।